एनसीपी पर दावे को लेकर अजीत शरद पवार के बीच खींचतान जारी। दिल्ली में शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 3 बड़े फैसले हो सकते हैं इस बैठक में। मुंबई में मचे घमासान का समाधान दिल्ली में निकालने की उम्मीद। शरद पवार के साथ होने वाली इस बड़ी बैठक में सुप्रिया सुले मौजूद रहेंगी। कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली एनसीपी दफ्तर पर लगे नए पोस्टर से प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को आउट किया गया। एनसीपी के दिल्ली दफ्तर में पुराने पोस्टर्स को हटाया गया। अजीत पवार की बगावत के बाद नए पोस्टर्स में लिखा गया गद्दार। संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। कहा, बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को शामिल किया, इसका मतलब अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत खत्म। संजय राउत बोले, एकनाथ शिंदे की अवस्था ना घर का ना घाट का जैसी। मेरा आज भी दावा कि महाराष्ट्र को नया सीएम जल्द मिलेगा। एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की अटकलों को लेकर सियासत। एकनाथ शिंदे ने कहा, इस्तीफा देने की खबर अफवाह। सीएम शिंदे ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरे इस्तीफे की खबर को कौन प्लांट करा रहा। एकनाथ शिंदे बोले, अजीत पवार की एनसीपी के साथ कोई अंतर्कलह नहीं, सब मिलकर महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे। महाराष्ट्र में बदलती राजनीति के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द करने की खबर। बताया जा रहा कि शिंदे ने 8 तारीख का अपना गढ़चिरौली का दौरा रद्द किया। बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की खबर को अफवाह बताया। बीजेपी ने कहा, एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। एनसीपी के नाम और निशान पर दावे को लेकर अजीत और शरद पवार दोनों गुट पहुंचे चुनाव आयोग। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की और एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा किया। अजीत पवार गुट ने 40 से ज्यादा विधायकों के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोका, जबकि कल शक्ति प्रदर्शन के दौरान 31 विधायक ही पहुंचे। शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में फाइल की गई कैविएट याचिका। इस याचिका में शरद गुट ने ईसी को शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की जानकारी दी। एनसीपी में मचे सियासी घमासान के बीच एक्शन में उद्धव ठाकरे 9 और 10 जुलाई को उद्धव ठाकरे यवतमाल, वाशिम, अमरावती, अकोला और नागपुर में करेंगे दौरा। एमवीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहने की बजाय उद्धव ठाकरे खुद मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र के जिलों के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। विदर्भ के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे उद्धव ठाकरे। बताया जा रहा कि देश में विपक्ष की बैठक के बाद 20 जुलाई से महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। लगातार अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी को मजबूत कर रहे हैं। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी। राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर बैठक। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट भी शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम अशोक गहलोत। एआईसीसी में हो रही बैठक। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। गहलोत और सचिन पायलट के खींचतान के बीच ये बैठक बेहद अहम। बीजेपी से गठबंधन को लेकर पंजाब में अकाली दल का मंथन जारी। आज अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सभी जिला अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। कल भी अकाली दल की कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अकाली और बीजेपी एक बार फिर साथ आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज की बैठक में सुखबीर सिंह बादल बीजेपी के साथ वहां इस गठबंधन पर मुहर लगा सकते हैं और फिर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। दो 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। ईस्ट जोन के राष्ट्रीय महासचिव सभी मोर्चा के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेताओं के संग करेंगे बैठक। आज बीजेपी के पूर्वी क्षेत्र के नेताओं की बैठक। कल उत्तरी क्षेत्र की और 8 जुलाई को होगी दक्षिण क्षेत्र के नेताओं की बैठक। एमपी के सीधी कांड के पीड़ित से मिले सीएम शिवराज। पैर धोकर पीड़ित दशमत रावत का किया सम्मान। घटना को लेकर सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। दशमत से माफी मांगी। कहा, मन द्रवित है, दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शुक्ला की कल हुई थी गिरफ्तारी। एनएसए लगाने के बाद कल आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर। मणिपुर में फिर बढ़ा इंटरनेट पर प्रतिबंध। शांति बहाल करने के लिए 5 और दिनों के लिए मणिपुर में लगाई गई इंटरनेट पर रोक।
आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीपीआई और सीपीआईएम का प्रतिनिधिमंडल हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। 3 मई से मणिपुर में शुरू हुई हिंसा में अब तक तकरीबन 120 से ज्यादा लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग घायल। मणिपुर में खुले कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल के खुलने से बच्चों के माता पिता में काफी खुशी। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी का विरोध जारी। आज से 13 जुलाई तक आप कार्यकर्ता दिल्ली के इलाकों में जाकर अध्यादेश की जलाएंगे प्रतियां। दिल्ली के हर मोहल्ले, गली और चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। अध्यादेश के खिलाफ जनता का मांगेगी समर्थन। अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 10 विधानसभाओं में किया विरोध प्रदर्शन। आज से आप कार्यकर्ता अध्यादेश की जलाएंगे प्रतियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीख मांगने वाले बच्चों के हाथों में किताब और पेंसिल थमाई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मुस्कान योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा सामग्री बांटी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गायघाट में जेपी गंगा पथ का दौरा किया। निर्माण कार्य का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा जिले में जवाली गांव के प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और बच्चों के साथ बैठकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इंडस्ट्रीज एस्टेट बट्टल बलियान में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा लंगर सेवा स्थापित की गई। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई। पहले 5 दिन में 67,000 श्रद्धालु पहुंचे अमरनाथ। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। अधिकारियों के मुताबिक 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा मार्ग में मजबूत और वास्तविक समय की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। जांच के लिए लाइव फीड ली जाती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से स्थानीय नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़क पार कर रही एक स्कॉर्पियो कार पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी कामयाबी मिली। 2 किलो से ज्यादा सोना और 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 1 लाख से ज्यादा विदेशी सिगरेट्स बरामद। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चूना भट्टी के पास सड़क का एक हिस्सा ढहा। अचानक सड़क धंसने से 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के सीकर में एक बिल्डिंग का सीवेज टैंक धंसने से दहशत। बिल्डर पर घटिया निर्माण करने का आरोप। हैदराबाद में छापेमारी के दौरान अगवा हुए जीएसटी के 2 अधिकारियों ने पुलिस को छुड़ाया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी में मथुरा पुलिस ने बम की झूठी धमकी देने वाले शख्स को अरेस्ट किया है। आरोपी ने कॉल कर वृंदावन के प्रेम मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में बम होने की फर्जी खबर दी। झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी लिंचिंग के सभी 10 दोषियों को सजा मिली। कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। गुजरात के नवसारी में नाबालिग लड़की को अगवा कर सालों से यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। समुदाय विशेष के शराब माफिया ने नाबालिग लड़की की अपने एक कर्मचारी से करा रखी थी फर्जी शादी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 7 जुलाई तक चलेगा ये कार्यक्रम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्पादन और बिक्री के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके वित्तीय प्रदर्शन की करेंगी समीक्षा। भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि जून में सुस्त पड़कर 3 माह के निचले स्तर पर आ गई है, जिससे नए कारोबार की मात्रा और रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है। सरकार का काम स्टार्टअप को सुविधा प्रदान करना है, नियामक बनना नहीं। भारतीय मूल के एक कनाडाई गैंगस्टर की ब्रिटेन में गोली मारकर हत्या। 25 साल के करणवीर सिंह गार्चा के तौर पर गैंगस्टर की पहचान हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या बनाए गए कप्तान। T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम।
आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यश जायसवाल और तिलक वर्मा टीम में शामिल। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के सनसनी रिंकू सिंह को जगह नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। टीम से अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन की छुट्टी।